हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज वचन के द्वारा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानें। और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हर दिन हम प्रभु यीशु मसीह की इमेज में हम कंफर्म होते जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाएं और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हम बढ़ते जाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी धार्मिकता हमें दी है। और प्रभु यीशु मसीह लाइट है और जब हम उस लाइट की ओर देखते हैं तो हमें वो साफ रास्ता दिखता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आंखें जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर टिकाए रखें। तो आज के वचन में जाएंगे। नीति वचन अगर 21 चैप्टर में आए, वहाँ पे दो चीज़ें हैं, लिखा हुआ कि वो खुदा के आगे गुनाह है। वो है घमंड से चढ़ी आंखें और एक मन जो कि पाप अपने अंदर वो चैरिश करता है, या एक घमंडी जो हृदय है, मन है। और अगर हम 6 चैप्टर में भी जाएं नीति वचन के, तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि किस तरह से 6 बातें, या और उसमें 7 जो आगे ऐड की गई है, जिन बातों से परमेश्वर नफरत करते हैं उसमें ये घमंड से चढ़ी आंखें और जो एक हृदय जो अपने अंदर गुनाह को वो चैरिश करता है, घमंडी हृदय है। और हम जब ये घमंड से चढ़ी आंखें और एक घमंडी जो मन है या हृदय है, हम उसके बारे में जब सोचते हैं तो वो कैसा है। वो ऐसा है जो दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझता, जो अपने में सेल्फ सेंटर्ड है, पूरी तरह से अपने में अपने को सबसे मतलब जैसे ग्रेट समझना कि मैं कुछ हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, दूसरे मेरे सामने कुछ नहीं है, और हर चीज में मैं होना। ऐसा ही कुछ जो है जिसके बारे में यीशु मसीह जो है जब एक पैरेबल को सुनाते हैं, तो वो कहते हैं, हम लूका की अंजील में आएंगे और उसके अगर हम 18 चैप्टर में आए तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह एक पैरेबल के थ्रू, दृष्टांत के थ्रू बात करते हैं। और एक दृष्टांत बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं कि दो लोग जो है वो मंदिर में प्रार्थना करने आते हैं। एक जो है वो फरीसी है और दूसरा जो है चुंगी लेने वाला, जो टैक्स कलेक्ट करता है। और जो फरीसी है वो आकर मंदिर में वो प्रार्थना इस तरह से करता है। वो कहता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं औरों जैसा नहीं हूँ। मैं ना तो किसी भी तरह से किसी के साथ अन्याय करता हूँ, ना मैं अंधेर करता हूँ, ना किसी को ठगता हूँ, ना मैं व्यभिचारी हूँ। और मैं अपने जो दशवांश देता हूँ, और मैं हफ्ते में 2 बारी सप्ताह में मैं उपवास भी रखता हूँ। लेकिन जो चुंगी लेने वाला या टैक्स कलेक्टर था, वो दूर से ही खड़ा हुआ, उसने अपनी आंखें भी नीचे रखी। वो एक हम्बल स्टेट है जहाँ पर वो अपनी गुनाहों का अंगीकार करता है और वो अपनी छाती को पीटते हुए परमेश्वर के आगे कहता है कि मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जो दूसरा है जिसने अपने गुनाहों को खुदा के आगे माना है, वो धर्मी होकर वहां से गया। क्योंकि जो अपने आप को हम्बल करता है, और वचन में हम बहुत जगह पुराने नियम से नए नियम तक अगर आए तो हम देखते हैं किस तरह से जो अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर के आगे, खुदा उनको ऊंचा उठाता है। और जो खुदा के आगे घमंड अपना दिखाते हैं, अपने गुनाहों का अंगीकार नहीं करते, उनको किस तरह से परमेश्वर जो है उनसे खुदा उन्हें पसंद नहीं करता, उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, खुदा उनको रिजिस्ट करता है। प्राउड जो इंसान होता है उसको खुदा उनकी प्रार्थनाओं को भी डिटेस्टफुल, खुदा के आगे वो चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, खुदा उन्हें स्वीकार नहीं करता वैसी प्रार्थनाओं को। इसीलिए फिर आगे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपने आप को ऊंचा दिखाता है वो क्या है, वो नीचा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को नम्र रखता है वो ऊंचा उठाया जाएगा। आज हम अपने हृदय की कंडीशन को देखें। हम बहुत बार बहुत सटल वे में अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, या हम अपना दशवांश देते हैं, या हम रेगुलर प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें प्रभु के आगे एक्सेप्टेबल नहीं बनाती अगर हमारा हार्ट कंडीशन सही नहीं है। हमें ये अपने लिए और औरों के लिए भी सोचना है कि हम सब गुनाहगार हैं, हम सब प्रभु के आगे एक ही जैसे हैं, पापी ही हैं।
और सिर्फ यीशु मसीह हैं जो परफेक्ट मैन, जो इस संसार में आए, उन्होंने हमारे लिए एक जो धार्मिकता को पूरा करके हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और हमें पापों से छुड़ाया है। और वो धार्मिकता जो पूरी की, वो धार्मिकता हमें उड़ाई है, ताकि हम अब अपने जीवन में अपने गुनाहों का अंगीकार करके हम अपने पुराने जीवन से मुड़कर उस नए जीवन में जो यीशु मसीह हमें देते, नई पहचान अपने आप में हमें पिता के साथ मेल मिलाप कराते, हम उस रास्ते पर, उस धार्मिकता के रास्ते पर रोज चलना शुरू करते। हम कभी भी ना सोचे, अगर आज हम प्रभु में आ भी गए हैं, हम बढ़ भी रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, खुदा का वचन हमें हर दिन बदल रहा है, तब भी हम अपने आप को कभी ना सोचे कि हम दूसरों से बेहतर हैं। हमने थोड़ी सी अपनी नजरें अगर यीशु से हटाई नहीं, तो हम उतने ही गुनाहगार हैं, हम फिर से गिर जाएंगे। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखते हुए कि वो ही हमारे विश्वास के कर्ता, हमारे सिद्ध करने वाले, हमारे विश्वास को वही वो हमारे उद्धार करता है। और हमें यीशु मसीह की ओर आंखें लगाकर ही आगे बढ़ते जाना है, और दूसरों तक भी हर दिन वचन शेयर करना है। हर दिन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु की दया उन पर भी आए। तो आज हम अपने हार्ट कंडीशन को चेक करें। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी हमारे में घमंड आता है, तो ये घमंड किसका वो है, कौन था जो घमंडी था। हम देखते हैं कि किस तरह से जो इब्लिस, शैतान या लूसीफर, वो घमंडी था। किस तरह से उसने घमंड में आके परमेश्वर के आगे विरोध किया और उसे आसमान से वहां से गिरा दिया गया। और जितनी दूसरे जो उसके साथ मिल गए, जो फॉलन एंजल्स हैं, वो आज किस तरह से वो लोगों को भी उसी पाप में गिरा रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर से दूर रहें। तो वचन में लिखा हुआ है, तुम जिसकी सुनते हो तुम उसी के बच्चे हो। आज हम अपने पिता के बच्चे बने, ओबीडिएंट बच्चे बनकर, हम खुदा की आवाज़ सुनकर खुदा के पीछे चलने वाले हो। हम शैतान के बच्चे ना बने, उसकी आवाज़ को ना सुने। घमंड उसका करैक्टर है, उसकी नेचर है शैतान की। तो हम बिल्कुल अपने अंदर से घमंड हटा दे, हम अपने आप को बिल्कुल नम्र कर लें। हम ये कन्फेस करें, प्रभु हम पापी हैं, हम जन्म से, क्योंकि आदम के गुनाह के कारण सबके अंदर वो पाप का अंश है। तो हम सब गुनाहगार हैं, और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें पाप से छुड़ा सकते हैं। वही है, वही हमारे उद्धार करता है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। उन्हीं के द्वारा उद्धार है हम सबका। तो हम सब अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करें, और हमेशा की जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमेशा की मृत्यु, परमेश्वर से दूरी, और हमेशा के लिए नरक की, और जो इटर्निटी में जो नरक की और नाश की ओर है, उससे हम सब बचें और औरों को भी बचाएं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको, आपके घर घराने को बहुत ब्लेस करे। पिता परमेश्वर का शालोम आपके घरों में बना रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।